अब सरकार पहले की उसी स्पीड से चलती रहेगी। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉई बैंक का आदमी से बात करिएगा ना गुरुजी, आप किसी भी बैंक वाले से, तो बदलाव तो होंगे, तो वो कुछ रिएक्शंस होंगे। तो वो बैंक वाला कह रहा है कि अरे सरकार ने हमारी जान ले ली। अरे ताले, तुम जान का मतलब 10 घंटे काम कर रहे हो, करना चाहिए। हाँ, अब तक तुम 5 घंटे कर रहे थे। पैसा किस बात का ले रहे हो? जब काम नहीं करोगे तो काम नहीं करोगे, रिजाइन करके घर जाओ। लेकिन मेंटालिटी नहीं न थी गुरुजी। अभी तक तो बैंक माने 10 से 4 की नौकरी थी। नहीं तो अब जब सरकार ने 45 करोड़ लोगों को, वो करते जाइए ना, धीरे धीरे उनको पास आउट करते जाइए। संविदा वाले तो मैं देखता हूँ बहुत खूब काम करते हैं। आप अस्थायी नौकरी दे रहे हैं इनको, तो वो तो फिर अस्थायी भाव उसमें आ जाएगा। उनको हटाने का सिस्टम आप रखिए, कैसे वो हट सकते हैं, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका सैलरी निर्धारित कीजिए। सब कुछ उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा ना, धीरे धीरे बदलाव तो लाना पड़ेगा आपको। अब बैंक यूनियनों ने 10 हड़ताल किया और उसका मोटा मोटी लब्बो-लुआब यही है कि ये जो 45 करोड़ लोग बैंकिंग सिस्टम में घुसे हैं जनधन खाते के रूप में, तो ये हमारे ऊपर बहुत बोझ पड़ गया। यानी अब तक हम नकारे ढंग से थे, वो ठीक था। अब हमसे आप काम मांग रहे हैं, ये बहुत हमारे साथ प्रॉब्लम हो। तो प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वहाँ पर उनको जैसे जो प्रॉब्लम वाले हैं, जो काम से डरते हैं, उनको कहिए कि भाई विदा होइए, अब घर में जाकर रेस्ट कीजिए, काम नहीं करना। इस देश का आप बताइए, आज तक गवर्नमेंट लेबर ला के रिफॉर्म पर हिम्मत नहीं कर पाई ना, कैसे कर लेंगे? आप खड़े हो जाएंगे फिर, और 90% लोग गलत के साथ खड़े हो जाएंगे। आपकी भी पार्टी देखिए, किसान आंदोलन में आप तो कृषि कानून के इतने पक्षधर थे, फिर भी आपकी पार्टी का आदमी गया दिल्ली, भाषण दे के आया उसमें। हाँ, तो दे के आया, तो हम लोग तो अपनी बात करने गए ना। हम लोग तो आप मतलब बात गुरुजी है ना कि गलत के साथ खड़े होने वाले बहुत हैं। हम लोग किसान के विरोध में थोड़ी ना है। किसान का जो लॉ है, जो होना चाहिए, उसके समर्थन में है कि भाई ये कानून होना चाहिए। और गुरुजी कुल मिला जुला के यहाँ मैंने एक चीज देखा है कि गलत के साथ खड़े होने वालों की बहुत संख्या है, सही के साथ खड़े होने वालों की संख्या बहुत कम है। संजीव, अगर ऐसा है तब तो इसका मतलब ये जो सरकार बनी है, ये गलत लोगों ने बनाई है। तो ये हाँ, अभी भी समाज में गलत के साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या गुरुजी बहुत ज्यादा है। इतनी सीटें आ गई बीजेपी की, और फिर भी कह रहे हैं कि गलत लोगों ने बनाई है। अरे लोग आपकी बात से राजी हुए, आपको वोट दिए ताकि आप जो है चला सके सही ढंग से। और आप जो है अब तक लोग क्यों नहीं आपत्ति कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे ना। सीए का कानून लगा, धारा 370 का लगा, तो समर्थन नहीं कर रहे थे। आपने इस केस को कितना खराब हैंडल किया, बल्कि शाहीन बाग वाले केस को भी बहुत खराब हैंडल किया था। उतनी देर तक वहां पे धरना दे करके बैठे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो मैं बात मान रहा हूँ कि सरकार या मोदी जी को थोड़ा और एग्रेसिव ढंग से काम करना चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, ये सोचते हैं क्या सबका साथ सबका विकास? अरे सबका कैसे विकास होगा? तब क्या बदमाशों का भी विकास करेंगे आप? आतंकवादियों का विकास करेंगे? सबका विकास कैसे होगा? सबका विकास नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जो आप नारा गढ़ देते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें फिर क्या होगा? फिर अब दिक्कत आएगी, हर समय दिक्कत आएगी। सबका विकास नहीं हो सकता है। अगर सबका विकास होगा तो भाई उपद्रवियों का भी विकास हो रहा है। वो ओवर वेल विशर होना ना सोसाइटी का, ये मोदी जी का बहुत माइनस है। को हर समय अपनी दंड नीति सबसे प्रभावी रखना चाहिए, क्योंकि दंड के आधार पर ही कोई भी देश टिकता है। बिना दंड का कोई देश टिक ही नहीं सकता। देश टूट टूट करके अलग अलग हो जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगा। वो बात सही है, क्योंकि हम इतने सभ्य नहीं हैं कि बिना दंड की चीजों को समझ सके। हाँ, ऐसा। और आप अगर 10 आदमी सभ्य भी हों तो 2 आदमी उपद्रवी काफी हैं उस 10 आदमी सब आदमी को भगाने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए। 10 आदमी सभ्य आदमी बैठे हुए हैं, 2 आदमी आएगा लठ लेके मारना शुरू करेगा, क्या करेंगे सभ्य लोग? रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे और क्या करेंगे? या तो फिर वे उनको उन्हीं स्टाइल में मुकाबला कीजिए। गांधी को जो आदर्श बना करके जो पेश किया जा रहा है ना, यही सबसे उपद्रव का कारण है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। कृष्ण को अगर आदर्श बनाते हैं तो कभी नहीं होता। जहाँ दुष्ट है उसको दंड दीजिए।
दुष्ट के साथ जो है ना ये सब मुरुवत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वही भाषा जानता है। अगर आप सब बात है गुरु जी ना, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि हमारे धर्म के जीस्ट को भी बहुत गलत ढंग से पेश कर दिया गया है। बहुत वो उसमें जो है ना खाली सहिष्णुता की बात करने लगे। अरे ये जो है ना, जो नरमी जहाँ है वो नरमी किन लोगों के लिए? सब लोगों के लिए नरमी की बात थी। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम ने क्या किया? इन लोगों ने हथियार नहीं उठाए क्या? मारे नहीं क्या? यही लेकिन आप बताइए, ये विमर्श कहीं होता है? हिंदू धर्म की अच्छाइयों में कभी इसकी भी बात होती है कि नहीं गलत को दंड देना? हमने धर्म ने ही ये कभी इस पर फोकस ही नहीं किया। हमारे धर्म ने फोकस किया है, ये बात की जो एस्टेब्लिशमेंट है इसने फोकस नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट ने उस धारा को हटा दिया, क्योंकि ये हिंदुओं को जो है वो डीमार्शलाइज करना चाह रहे थे, ताकि इनको अधिक से अधिक आसानी से इनके पर हमला करके इनको कन्वर्ट किया जाए। और ये सारे हमारे जो धर्माचार्य भी हैं, जैसे मैं जितने बड़े तथाकथित देश के जो प्रभावशाली लोग हैं, वह भी इन बातों को नहीं कहते। हाँ, तो वो नहीं कहते हैं ना, क्योंकि उनको तो बस ऐसे मेमनों की जरूरत है, उनको वीर पुरुषों की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये आप बताइए, जितने घूम के कथा बांचने वाले, कहानियां गढ़ने वाले हैं, ये कहीं पुरुषार्थ की, वीरता की बात करते हैं या सही के साथ गलत होने? कहीं नहीं करते हैं। ये बस एक तो अभी एक स्वामी यति नरसिंहानंद हैं, वो एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं। अनुयायी सब जो है मुरारी बापू फलाना ढकाना, खाली बैठ करके जनता को भावुक करके रुलाने को ही। हाँ, अरे जनता रोधी इसको ही कहते। वो तो मौला मौला कहता है, तो जो मौला मौला कह रहा है तो मौला की ओर आपको ढकेल रहा है वो। इसका मतलब है कि आपके इस्लामीकरण करने का उसने टेंडर दे रखा है, तभी वो मौला मौला कर रहा है। और ये जो बौद्ध दर्शन को जो प्रस्तुत करते हैं हर समय, वो आदर्श स्थिति उस समय होती है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, उस समय होती है जब वैसे सभ्य लोग हैं, सब लोगों के लिए वे सब है, न कि सबके लिए है। और आप देखिए ना, पूरा हम तो देखते हैं ये पूरा विमर्श ही जो है हिंदू धर्म का इसी के इर्द गिर्द खड़ा किया गया है। हाँ, ये सहिष्णुता का पाठ क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए ताकि तुम कमजोर हो जाओ, ताकि तुम अपने रफ्तार खड़े नहीं हो जाओ। वो गायत्री परिवार वाले इतना बड़ा संगठन बनाए तो बैठ के चलो हवन करो, यज्ञ करो, इसी में लगे रहो, देश दुनिया का कोई मतलब नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी किए तो चलो भाई प्रेम सौहार्द फलाना ढकाना। प्रेम सौहार्द ठीक है, वो तो ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन दुष्टों के प्रति भी आपकी कोई नीति होनी चाहिए कि उनके लिए क्या हमें करना है। जो प्रेम सौहार्द की भाषा नहीं समझते हैं तो उनको दंड की भाषा से समझाना जरूरी है, अन्यथा फिर आपको खत्म कर देगा, आपका प्रेम खत्म कर देगा। जो वहाँ क्या नाम था, बिराथू नाम है ना बर्मा का, जो बौद्ध भिक्षु है। हाँ, उसने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया जब रोहिंग्या सबको मार मार के भगाया, तो उसी ने वो किया था ना, उन लोग को उसके खिलाफ उभारा था, कहा कि ये सब जो है इनको यहाँ से मार मार के भगाओ। तो कहा कि कुछ ने लोग आपत्ति वहां भी कर रहे थे, करे ये तो हम लोग का बौद्ध धर्म में नहीं है। तो बोला अरे क्या कोई ऐसा ज्ञानी है तुम में से, बोलो, जो पागल कुत्ते के साथ सो सकता है? पागल कुत्ते के साथ कोई सोने वाला कोई ज्ञानी हुआ है धरती पर? तो जो पागल कुत्ता है बस उसको तो मारना ही ठीक है। तो ईश्वर ने हिंसा, क्रोध, ये शक्ति क्यों दी है? ये शक्ति इसीलिए दी है कि इनका समुचित जगह पर आप प्रयोग करें, ये अध्यात्म है और यही राजनीति भी है। अगर अध्यात्म के इस गुण को आप छोड़ देंगे या राजनीति के इस गुण को आप छोड़ देंगे तो आप दोनों ही तरह से विनष्ट हो जाएंगे। इस देश का जो वास्तव में आदर्श व्यक्ति जो रहे ना, वो भगवान कृष्ण रहे। उनके ही अगर तरीके से चला जाएगा तो हम चल सकते हैं, या शिव हैं उनके तरीके से चला जाएगा। भगवान शिव ने कितने को मारा? मारना अनिवार्य है, आप नहीं मारेंगे तो फिर वे आपको मारेंगे और आपको नष्ट कर देंगे। तो 4 आदमी जो है 4 लाख आदमी को नष्ट कर सकते। हाँ जी गुरु जी। तो वही कह रहा था कि 4 आदमी 4 लाख को नष्ट कर सकता है, 4 करोड़ को नष्ट कर सकता है। किया ही है, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है।
एक आदमी कितना नष्ट कर सकता है। एक हिटलर ने पूरे यहूदी समाज को खत्म कर दिया। और इसमें ये जो किसान आंदोलन था ना, इसमें सिर्फ 3-4 आदमी थे जो महत्वपूर्ण थे, और उन 3-4 आदमी के खिलाफ में अगर तगड़ी कार्रवाई हो गई होती ना, कोई नजर नहीं आता, सब भाग जाते, कहाँ चले जाते। नहीं, सबसे गलत स्टैंड तब हुआ जब ये सब, जब 26 जनवरी या कब था, जब ये सब लाल किले पर जब गए, हर हाल इन सबों को कुचल देना चाहिए था। वो कितना खराब काम हुआ। बहुत अच्छा मौका था, उसमें देश की जनता की भावना भी सरकार के समर्थन में थी, इनके विरोध में थी पूरा। तो उसके बावजूद भी कुछ नहीं किए। ये सब रिएक्शन से डरते हैं। जब आप डरने लगेंगे ना, तब तक फिर तो डराने वाले और डराएंगे आपको। हाँ, आप डरेंगे, आपको भले भीतर से डर लगता हो, लेकिन शो मत कीजिए कि आप डर रहे हैं। हाँ, शो जहाँ कर दिए, वो प्रूफ जहाँ हो गया, बस फिर तो आप अपने लिए मुसीबत बुला लिए। चलिए, लग रहा है धीरे धीरे अब देश योगी के हाथ की ओर जाएगा। वो बिना योगी के ये देश नहीं मानने वाला है, जान लेना। हाँ, बिना योगी के नहीं मानने वाला है देश। हाँ, ये तो मोदी को भगा करके ही दम लेंगे ये सब। अगर मोदी ने यही रवैया रखा, तो अगर रवैये में बदलाव नहीं किया, तो देखना कितना बड़ा उपद्रव आएगा। ये तैयारी कर रहे हैं सब मुस्लिम, सब सीएए के लिए। हाँ, कि पूरा खिलाफ में हो चला जाए ये लोग, क्या पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक हो जाएगा। जब ये लोग निकलेंगे करोड़ों की संख्या में, तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज न रहेगा बहुत बड़ा, कोई हंसी मजाक थोड़ी ना होगा। और वैसे वहां प्रदर्शन शुरू करेंगे जहां पर कि कांग्रेस की या मतलब भाजपा विरोधी है, वहां करेंगे, वहां एकजुट करेंगे। फिर जब भाजपा की सरकारें जाए वहां करेंगे। फिर दिल्ली पर तो हमला कोई भी आसानी से करता है, दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठ जाओ। अब जब आप, लेकिन गुरुजी हमको एक बात समझ में नहीं आती है, गुरुजी हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी सब वही कम्युनिस्ट अभी भी है क्या? सब जेएनयू प्रोडक्ट ही है क्या? वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, सब डंडा के प्रोडक्ट हैं। तुम डंडा मारोगे, वो जो कहोगे वही करेंगे। नहीं, तो अब सुप्रीम कोर्ट पर भी डंडा चलाए सरकार। बिल्कुल चला सकते हैं आप। चलाने के लिए वो बुद्धि लगानी पड़ेगी ना, कि कैसे इनको मारा जाए। व्यक्तिगत मारो, कहीं पकड़ के गुंडा से मरवाओ। तरीके होते हैं ना मरवाने के। उनको कहो कि ये अगर करोगे तो बहुत पिटाओगे, तुम्हारे परिवार भी पिटाएगा और जान से जाओगे। देखो कैसे करते हैं। वो तो सरकार को हर नीति अपनानी चाहिए। सरकार के पास हर एजेंसी होती है। मोसाद क्या है, जा करके कहीं दूसरे जगह पर मर्डर कर देता है। जो इजराइल का जो एजेंसी है, वो कोई भी विपक्षी हो, कहीं पर भी किसी देश में हो, जाके मर्डर कर देता है। तो आप शासन आपको चलाना है, तो आपको तो हर तरह के एजेंट रखने पड़ेंगे, कि जहां देखिए कि ये जो है काबू से बाहर जाएगा, बाहर जा रहा है, तो बस इसको मरवा दो, काम खत्म करो। ट्रक से दबवा दो, बस से दबवा दो, काम खत्म करो इसका। वो सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप शासन नहीं कर सकते। आप फिर तो आम आदमी जैसे हो गए। शासक को तो बहुत मजबूत होना पड़ता है, बहुत निर्दयी होना पड़ता है वक्त वक्त पर, तब शासन चलता है। ऐसे नहीं चलता है। शत्रु को कभी पनपने नहीं दो। चाणक्य की नीति जो है ना, देश को चलाने में 2 ही नीति सफल है, कृष्ण की नीति और चाणक्य की नीति। चाणक्य ने कभी भी चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रु को रहने नहीं दिया जिंदा। समझे कि नहीं? हाँ, चाणक्य की नीति को देखो, वो सब सफल नीतियां है ना, उनको आप छोड़ देंगे तो नहीं होगा। ये जज, इनकी क्या औकात है जज की? इनकी कौन सुरक्षा है जज की? जहां चाहो वहीं मारो। जज तो आपको पेशाब कर देंगे आपके सामने में। बस हाँ, आपको वो फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, आपको एजेंसियों को लगा देना पड़ेगा पीछे। तो वो लग रहा है कि इस मूल्यांकन पर लग रहा है मोदी जी इतिहास में नकारे जाएंगे। वो अब तो उस धारा पर चल चुके हैं। अभी इनका जो है ना, इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। ये जान, हाँ, अगर इन्होंने अपनी नीति नहीं बदली, अगर अपना उंगली टेढ़ी नहीं की, ये भला आदमी बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है। हाँ। भला आदमी कभी अच्छा शासक नहीं होता है, जान लेना।
हाँ, बस यही बात की एक अलग नीति होती है, भला आदमी मत बनिए। अगर नोबेल पुरस्कार विजेता बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत फंस जाएंगे, बुरा, देश को फंसा देंगे। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव था ना, उसको नोबेल पुरस्कार। अब बताइए, इतना लिबरल आदमी के भी खिलाफ पूरी दुनिया में, मतलब इस समय भारत के खिलाफ जितना एजेंडा दुनिया में चल रहा है वो कभी नहीं चला है। नहीं, मोदी तो शासन ठीक चला रहे थे, मोदी के शासन चलाने में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत जहाँ कमजोरी है वही मैं बता रहा हूँ, कमजोरी बस इस पॉइंट पर है। यहाँ जहाँ आपको सख्त होना चाहिए वहाँ सख्त होना चाहिए, जहाँ लिबरल वहाँ लिबरल, और सख्ती में जहाँ ढिलाई की है। तो पूरी दुनिया में जो वेस्टर्न मीडिया है, आप देखिए मोदी सरकार को कम्युनल, दक्षिणपंथी, जिद्दी, ये तमाम ठहराने के लिए एंटी मुस्लिम, एंटी ह्यूमैनिटेरियन, कितना अभियान दुनिया भर में चल रहा है। हाँ, तो आप भी उसके काउंटर कीजिए, आप भी उनको इसी तरह से कीजिए कि तुम तो खुद एक रिलीजियस स्टेट हो, तुमको बोलने का कौन सा हक है? तुम तो खुद वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हो, इसको प्रताड़ित कर रहे हो। आप भी काउंटर चलाते रहिए नैरेटिव। अभी ब्रिटेन ने इंडिया के वैक्सीन को मान्यता नहीं दी थी, मोदी सरकार ने पलट करके उनकी वैक्सीन को भी मान्यता नहीं दी। देखे तो तुरंत मान गया। वो होती है नहीं, इस व्यवहार से ही आप चला पाएंगे शासन। वो आपको मान्यता नहीं दिया, आप भी मान्यता मत दीजिए। वो आपको बैन करता है, आप भी बैन कर दीजिए। वो सही नीति थी। तो वैसी नीति का ही पालन करना चाहता है। यहाँ पर अब तक ठीक चल रहा था, यहीं पर कमजोरी आई है बहुत तगड़ी। ये किनकी सलाह पर हुआ, कैसे हुआ? हाँ गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि ये जो 2 साल जो ये कोरोना पीरियड आया और जिस तरीके से पूरी दुनिया इसके आगे ध्वस्त हुई, और उसको आप भी मानेंगे कि मोदी ने जितना मिरेकलस ढंग से इसको हैंडल किया है, पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है भाई। आज आप सोचिए, आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि सारी रेटिंग एजेंसीज ने भारत की विकास दर को अब 9.5%, 10% तक मान रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया का इकोनॉमिक्स का जो सिस्टम जो मोदी चला रहे हैं ना, मैं इसके पक्ष में हूँ। इकोनॉमिक्स की पकड़ इनकी ठीक है, अर्थव्यवस्था को कैसे लाया जाए वो ठीक है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में ठीक नहीं मान रहा हूँ इनकी उतना। हाँ, और जिस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीजें। अच्छा देखिए गुरुजी, एक बात और, अब मोदी ने गुरुजी देश को एम्पावर करना चाहता है पहले। एक्चुअली वो अच्छी पॉलिसी है कि जब एम्पावर, आज चीन है, अब पावर ही नहीं रहेगी तो क्या खाली बंदर घुड़की देने से वो डरेगा? आज सरकार ने, आपके पास धन होना चाहिए, बिना धन के आप हथियार, धन होना चाहिए और पावर होनी चाहिए। अभी देखिए पूरे बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया सारी तोपें और सारी चीजें, तो रहेंगी तब ना डिप्लॉय करोगे। हाँ, और सब रहेंगे ही नहीं तो डिप्लॉय कैसे करो? हाँ, रहेंगे तभी जाओ के पास नोट रहेगा। हाँ, तो इसलिए मोदी और जो थिंक टैंक संघ का है, ऐसा नहीं है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो इंटरनल फ्रंट को कम से कम छेड़ना चाहता। अब चीन को मेरा एक परिचित आया था, कर्नल है अरुणाचल बॉर्डर पे, तो कह रहा था भैया हम लोग तो यही बात करते हैं कि अगर ये मोदी नहीं रहते तब तो चीन निगल ही गया रहता। हाँ, आज समझ लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश के सीमा से अभी तक हम लोग 240 किलोमीटर दूर हमारी सड़कें थी। चीन ने उस बॉर्डर सीमा जो LAC है उसके 1 किलोमीटर पर अपनी सड़क बना ली है। अभी इंडिया ने एकदम अपनी सीमा के 1-1.5 किलोमीटर रेंज में, भारत भी, और इतनी तेज गुरुजी सड़क बना रहा है BRO इस समय। हाँ, मतलब वो वार फुटिंग लेवल पे बना रहा है। और उसके लिए सरकार ने 7 लाख करोड़ रुपए अरेंज किया है। हाँ, वो तो रणनीति सब ठीक है, ये सब सारी नीतियां सही है। ये सब जो नीति है ना, विदेश नीति इनकी सही है, डिफेंस की नीति भी सही है। अब होगा, लेकिन ये थोड़ा इंटरनल फ्रंट, खास तौर से बंगाल और ये जम्मू कश्मीर में तो देखिए इतना किया जा करके 3 दिन टिक गए, कुल हो गया शांत।
मनोज सिन्हा जी ने उस दिन खुला स्टेटमेंट। जम्मू कश्मीर में ठीक है, उनकी धुनाई शुरू कर। ये जो ये मुफ्ती महबूबा मुफ्ती बोलती है, तो इनके क्लास ले ही नहीं रहे, इनको ढंग से क्लास इनकी लेते बस ठंडी हो जाती। तो वो अमित शाह बल्कि बहुत स्ट्रिक्ट है। अमित शाह देश विरोध में ना, देश विरोध में, संस्कृति के विरोध में, इस तरह के विरोध में जो लोग वक्तव्य देते हैं, हाँ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ में वक्तव्य देते हैं, उनके खिलाफ स्पष्ट कानून बना देना चाहिए कि चाहे कोई भी उनको अरेस्ट कर लो, उनकी संपत्ति सीज कर लो, बस ठंडा हो जाते तुरंत सब। राहुल गांधी जितने भी हैं सब ठंडे हो जाते, कोई नहीं, एक क्यों नहीं बोलता। तो किया ना, देखिए वो भारत पाकिस्तान मैच में जितने यहाँ अलीगढ़ में सबको अरेस्ट करा दिया सबको। हाँ, वो ठीक किया, वहाँ वो किया, तभी तो ठंडा हुआ। अगर नहीं करते तो फिर सब लोग बोलना शुरू कर देंगे ना, जिनके पास बल नहीं है, साहस नहीं है बोलने का, वो भी, उनमें भी साहस आ जाएगा कि देखेगा अरे तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब उसके खिलाफ पूरे देखिए दुनिया में रिएक्शन हुई कि कश्मीरी लड़कों को, स्टूडेंट्स को, लड़कियां थी उसमें। रिएक्शन करके क्या बिगाड़ लेगा, विरोध कर। रिएक्शन तो दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा कुछ। वो तो होगा ही, करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारे खिलाफ में, जब हमारे देश के खिलाफ में बोलेगा तो करेंगे ही। हाँ, जो रिएक्शन कर रहा है वहां पर, उसके खिलाफ में भी यहाँ रिएक्शन करवा दो, उनके खिलाफ में भी यहाँ मुर्दाबाद का नारा लगवा दो। क्या करना है, जब यहाँ ड्रामा ही है हर चीज, तो ड्रामा में ड्रामा कराओ। वहाँ पर कोई संस्था ने इंडिया के खिलाफ कर दिया, तो यहाँ से भी किसी संस्था ने यूएस के खिलाफ बोल देना चाहिए था कि यूएस ऐसे ऐसे आतंकवादियों को यूएसए पाल रहा है। हो गया। हाँ, तो गुरुजी अभी पूरी दुनिया, अभी भारत के पास उतना वो चीज नहीं है। आज दुनिया में की सारी रेटिंग एजेंसी, सारे बड़े बड़े वो सारे तो उन्हीं लोगों के पास है ना। अभी भारत की बात कौन सुनने वाला है। भारत के पास कौन सी, आप सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये संजीव, ये सब गलत फहमी है। अफगानिस्तान ने अमेरिका को भगा करके दिखा दिया। आपके पास जो है ना, वो देखिए अफगानिस्तान हमारा इसलिए रोल मॉडल नहीं हो सकता गुरुजी, रोल मॉडल कि अफगानिस्तान कोई कंट्री नहीं ना। वो तो इस मामले में संजीव, जहाँ पर आपको अपना रिएक्शन शो करना है, उस मामले में रोल मॉडल जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि इस्लाम की सब बात गलत है। इस्लाम के पास कुछ पॉजिटिव गुण भी हैं। कैसे फाइट किया जाता है वो इस्लाम सिखाता है। लड़ने का जो गुण है ना, वो इस्लाम सिखाता है। उसकी कुछ बातें अच्छी भी है। अगर आप में वो मादा, आखिर कैसे बढ़े वे सब? बढ़े तो कुछ गुण है तभी ना बढ़े। तो मानना पड़ेगा ना उस चीज को। हाँ, तो उनकी जो चीजें हैं जो अच्छी हैं, जिसको समाज गलत निगाह से देख रहा है, इसका मतलब है कि समाज नहीं सीख रहा है। नहीं सीख रहा है तो दंड भोगेगा। यदि आपने उन गुणों को अपने में नहीं वो किया, डेवलप किया, तो फिर आप दंड भोगेंगे, क्योंकि वे पॉजिटिव गुण है बढ़ने के। आप इस प्रकृति के नियम को देखिए ना। आप इस प्रकृति के नियम को देखिए। जंगल में देखिए कि क्या होता है। जो कमजोर होता है वो मार दिया जाता है, उसको खदेड़ के लोग मारते हैं, शिकार कर लेते हैं, तुरंत खा जाते हैं मार के। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम की अवहेलना नहीं करते हैं। अगर कोई रिएक्शन करता है तो आप काउंटर रिएक्शन कीजिए उसका, तब वो ठंडा होगा। अब आपकी बात का कुल लब्बो-लुआब ये है कि हमारे देश में राजसिक गुण बढ़ने चाहिए। राजसिक गुण नहीं होने की वजह से ये जो है न सात्विक खाली गुण से होना है, और न ये जो है सात्विक गुण अध्यात्म के लिए होता है। वे उनके लिए है जो कि योगी जिनको होना है। लेकिन जिनको शासक होना है ना, उनके लिए तो राजसिक गुण ही होता है। हाँ, बिना राजसिक गुण के आप शासक होंगे कैसे? हाँ, वही बात है। और मोदी जी वही लैक कर रहे हैं। हाँ, वो लैकिंग है। आपको अगर साधु बनना है तो जाइए हिमालय, बनिए साधु, सात्विक गुण खाली स्वीकार कीजिए। लेकिन अगर आपको देश चलाना है तो आपको तो राजसिक गुण ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो शासन नहीं हो सकता है। शासन राजा का गुण है, और राजा में जो गुण होना चाहिए वो तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा। उसी तरह से समाज को अगर यहाँ रहना है, संघर्ष करना है, तो आपको वो गुण हासिल करना पड़ेगा। खाली सात्विक गुण से आप नहीं जी सकते हैं। सात्विक गुण से आप इतना जी सकते हैं कि आपको कोई जलील भी कर रहा है तो आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये तो साधु संतों के लक्षण माने जाते हैं। और वे भी उन साधु संतों के जो शुद्ध महर्षि देवर्षि हैं, उन
तरह के लोगों के, और वे भी तभी तक ऐसा हो सकते हैं जब उनको बचाने वाला एक मजबूत शासक हो जो राशि गुण वाला हो। सात्विक गुण को भी बचाने वाला राशि गुण वाला ही होता है। हाँ हाँ, बात सही हाँ, है। बिना राशि गुण वाले के सात्विक गुण वाला टिक नहीं सकता है धरती पर, उसको मिट जाना पड़ेगा। तो राशि गुण की अपनी भूमिका है, उसकी भूमिका को नजरअंदाज या छोटा नहीं किया जा सकता है। उस मौके पर वही है, जहाँ तलवार काम आएगा वहाँ तलवार ही काम आएगा, जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई काम आएगी। तो वो तो समझना पड़ेगा ना कि कौन चीज कहाँ काम आने वाली चीज है।